हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपका जो सितंबर मंथ है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर दो पाइल आप देख सकते हैं। पाइल 1 में लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इनमें अगर आपका डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ है तो आपको पाइल 1 सिलेक्ट करना है। और पाइल 2 में जो है वो है अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दोनों में से जिसमें भी आपका डेट या मंथ ऑफ बर्थ आता है आपको वो सिलेक्ट करना है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि सितंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइल 1 जनवरी, फरवरी और मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और पाइल 2 में है अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो शुरू करते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। अगर आपका जन्म का महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ओवरऑल आपका जो है ये मंथ कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनका ये मंथ सितंबर ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको एंजल्स के द्वारा बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, आप जो भी काम करें उसमें बिल्कुल बोल्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। मन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रखना है। ठीक है, इस मंथ आपके लिए कॉन्फिडेंस इज़ द की आ रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम और a new romantic cycle is going to begin। तो यहाँ पर है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। डेफिनेटली अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो एनर्जीज चेंज होगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपने जो सोचा है आप वो कर पाओगे। यही आपको एंजल्स का मैसेज है ओवरऑल इस मंथ के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में एक नया रोमांस आए इस मंथ। हो सकता है आप किसी नए पर्सन के साथ डेट में जाओ, या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में इम्बैलेंस्ड थी। कोई रिलेशनशिप था जो इम्बैलेंस थी, तो अब वो बैलेंस होते हुए भी नज़र आ रही है। तो ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो ये है आपके मंथ की ओवरऑल एनर्जी। कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, कुछ आपके पर्सनल इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम पता करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनका सितंबर मंथ कैसा रहेगा देखते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनका ये मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल इन लव। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनका ओवरऑल ये मंथ कैसा रहेगा इन लव। यहाँ जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वैंड्स। उसके बाद आया है लवर्स। तीसरा कार्ड है यहाँ 3 ऑफ वैंड्स। और चौथा कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि इस मंथ के शुरुआत में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो। काफ़ी टाइम से आपने स्ट्रगल किया है, क्योंकि हम रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप ने आपको पूरी तरीके से इमोशनली ड्रेन्ड किया है। अब आपको यूनिवर्स से ये भी गाइडेंस है कि आपको वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना है।
खुद को हर चीज़ का आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, वो डिवाइन के हाथ में होती है। जो ईश्वर की मर्ज़ी होती है वही हमारे साथ होता है, ठीक है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो हमें उस चीज़ का जो है ज्ञान होना चाहिए, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी वजह से सारी चीज़ें हुए हैं या आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, आप खुद के ऊपर दोष मत लगाइए। काफ़ी लंबे समय तक ऐसा लग रहा है कि आपने स्ट्रगल किया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया है, पर रिटर्न में आपको वैसा प्यार, वैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा है। पर यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है, काफ़ी टाइम से आप उस इंसान को खोज रहे हो जो कि आपको सच्चा प्यार करे। आप ट्रू लव अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत टाइम से मुझे यहाँ वेटिंग की एनर्जी दिख रही है, वेट कर रहे हो आप। तो अभी आप यूनिवर्स से ये उम्मीद कर सकते हो कि इस मंथ आपके लाइफ में कोई नया ऑफ़र आ सकता है। हो सकता है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आप को कोई नई आप वर्क शुरू करो या आपको कोई नया जॉब ऑफ़र हो, ऐसा भी हो सकता है। और उस वर्क प्लेस में आपको अपना ट्रू लव मिले, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप अभी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपने जो भी प्लान्स किया है वो जो है वो फ्रूटिफाई होगा, मतलब कि वो फ्रूटफुल होगा और कुछ बेटर होने वाला है आपके लाइफ में। कुछ नया रिलेशनशिप आते हुए भी मुझे दिख रहा है और इमोशनल फीलिंग्स जो है आप वो बैलेंस कर पाओगे, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो बहुत चांसेस ये है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई ट्रू लव जो आपको बिना स्वार्थ के, बिना किसी अपने सेल्फिश नीड के वो आपको पसंद करे। कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। और भी देखते हैं एंजल्स, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में, उनके लव लाइफ में सितंबर में कैसा रहेगा। कैसा रहेगा लव लाइफ। यहाँ पर है मून का कार्ड, ठीक है। मून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है बहुत समय से आप इमोशनली खुद को रोक रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में थे, ऐसा लग रहा है। पर जो भी चीज़ें पास्ट में हुई थी उनसे आपको बाहर निकलना है। मुझे ऐसा ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें थी सितंबर मंथ में, कुछ ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट कुछ चीज़ें थी जो कि आपको रिवील हो सकती है, ठीक है। किसी ने आपसे कोई बात छुपाई थी या कुछ ऐसा हुआ था, कुछ सीक्रेट चीज़ें थी जो वो आपको रिवील हो सकती है, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। ग्रुप 1 के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, तो 2 बार यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी आया है और मून भी आया है। तो कुछ ना कुछ मिस्ट्री है जिससे पर्दाफाश होगा, आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी दूसरे सिचुएशन में है या कहीं थर्ड पार्टी में, पर आपको नहीं पता है, या उनके जो मोटिव्स है वो आपको नहीं पता है, वो दिल में क्या चाहते हैं वो नहीं पता है। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव सेंस दोनों में ही हो सकता है। यहाँ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को इस सितंबर में काफ़ी कंट्रोल करोगे। आपके लव लाइफ में भी आप जो अपने लाइफ में चॉइसेस लोगे वो आप इमोशनल होके नहीं लोगे, गलत निर्णय आप नहीं लोगे। आप बहुत अपनी समझदारी और सूझबूझ से निर्णय लेने वाले हो इस सितंबर मंथ में। यहाँ पर है हेरोफेंट का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सितंबर मंथ में आपको अपने वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन मिले
ऐसा ये कार्ड्स बता रहा है कि वर्क प्लेस में हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड बने जिससे कि आप अपने बातें शेयर कर पाओ और वो इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए और फिर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ग्रो हो, ऐसा भी ये कार्ड बता रहे हैं। साथ में आपको एक गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि आपको दूसरों के राय से ज़्यादा अपना जो सेल्फ इंट्यूटिव सेल्फ है उसमें ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए और उसकी बात ज़्यादा माननी चाहिए। मीन्स आप सबके अंदर एक ऐसा होता है कि हमें पहले से पता चल जाता है कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। तो आप शांत रहिए, गहरी सांसें लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। तो वो आपको और बेहतर तरीके से एंजल्स आपको गाइड कर पाएंगे। साथ में काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास सितंबर में कोई मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, किसी अच्छे परिवार से आपके लिए रिश्ता भी आते हुए यहाँ दिख रहा है, कोई नया प्रपोज़ल आते हुए दिख रहा है। और देखते हैं सितंबर मंथ में और क्या क्या हो सकता है एंजल्स। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ पुरानी चीज़ों को आपको अपने लाइफ से हटाना होगा। कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर बर्डन्स ले रहे हो या दो सिचुएशन के बीच में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो आपको एंजल्स का ये मैसेज है, एक सिचुएशन को आपको अपने लाइफ से कट करना होगा, तभी एक नया रास्ता आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन आपके सितंबर मंथ में होगी। तो आपको खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है और अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करना है। डिप्रेशन भी मुझे दिख रहा है, पर डिप्रेशन से आपको मीन्स डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। उसके लिए आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आप मेडिटेट करिए और खुद के ऊपर पूरे दुनिया का बोझ जो है वो आप अपने कंधों में मत लीजिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, और देखते हैं सितंबर मंथ में कैसा रहेगा लव लाइफ। यहाँ पर है करेज और रेडियंस। आई एम रेडियंट रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स लाइट। डेफिनेटली आपके जो अंदर ये करेज आएगा इस मंथ, कहीं ना कहीं डिवाइन का आपके ऊपर हाथ है, तभी ये जो है आपके लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस कर पाओगे। साथ में आपको बहुत करेज और कॉन्फिडेंस रखना है जिससे कि आप अपने लाइफ के पाथ पे आगे बढ़ पाओ और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग टर्न कर पाओ, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढाल पाओ। तो ये चीज़ जो है वो आपको एंजल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो सितंबर मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, जो भी पास्ट की नेगेटिविटी है उससे आप बाहर निकल पाओगे। एक रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनका लव लाइफ कैसा रहेगा सितंबर मंथ में। फाइनेंसेस एंड करियर। ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंसेस एंड करियर में ज़्यादा फोकस करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। जो भी पास्ट में आपके साथ प्रॉब्लम्स आई है उनसे आप डील करोगे और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने का सोचोगे। हो सकता है आप अपने लाइफ में किसी नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो भी आप सेल्फ रेस्पेक्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूर बना के रखिए, यही आपको और भी रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जिनके बर्थ मंथ अप्रैल में, जून, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी
जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, जिनका बर्थ इन महीनों से आता है अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओवरऑल उनका सितंबर मंथ कैसा बीतेगा। पहला है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, कैसा बीतेगा ग्रुप 2 का सितंबर मंथ। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सितंबर मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल, सारे कार्ड्स। सितंबर मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल ग्रुप 2 के लिए। सितंबर मंथ कैसा रहेगा एंजल्स। फिर से वही 3 कार्ड्स आए, ओके कोई बात नहीं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सितंबर मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, जी जान से मेहनत कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, जो कि बहुत मेहनती होते हैं टॉरस वाले इंसान। तो आपके लाइफ में आगे इस सितंबर मंथ में मुझे प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिख रही है। जो भी चीज़ें अनबैलेंस थी वो ऐसा लग रहा है बैलेंस होने वाली है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो ऐसा ये कार्ड बता रहा है कि जिस चीज़ में आपको लग रहा था कि अब तो ये एंड करना पड़ेगा, तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं आने वाली है। विन विन आउटकम यहाँ पर फोरकास्ट हो रहा है, मतलब कि ना जीत होगी ना हार होगी, मीन्स बैलेंस रहेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, तो आपको और भी मेहनत करने को कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। फोकस होने के लिए कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से इस मंथ। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो भी आप मेहनत करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आप एश्योर रहिए कि ज़रूर आपको वो जो मेहनत कर रहे हैं आप, उसका फल मिलके ही रहेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको एंजल्स की तरफ से ये भी एडवाइस दिया जा रहा है इस मंथ के लिए कि किसी भी काम को बीच में अधूरा मत छोड़िए, उसमें फेथ रखिए, ठीक है। हर चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता है। उसी तरह आपके लिए भी ये कार्ड आया है कि अपने ड्रीम्स, आपने जो सपने देखे हैं उसमें फेथ रखिए, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी। अब देखते हैं टैरो से क्या आता है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनका सितंबर मंथ इन लव कैसा रहेगा। कैसा रहेगा सितंबर का मंथ। तब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप कंसंट्रेट करिए अपने पर्सन के ऊपर। सितंबर मंथ कैसा रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ था, या जो आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई थी, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर रिलेशनशिप का भी मैटर है तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत नेग्लेक्ट किया हो और आपके तरफ उनका फोकस नहीं रहा हो पास्ट कुछ महीनों से, ठीक है। और मुझे ऐसा भी ये कार्ड बता रहे हैं किसी तरीके का हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपको बिल्कुल ऐसा फील हुआ हो कि आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से भुला चुके हैं या नेग्लेक्ट कर चुके हैं। पर आने वाले टाइम में ये जो सितंबर का मंथ है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो भी ड्रीम्स दिखा है, ड्रीम्स आपने देखा है, वो आप पूरे करने की कोशिश करोगे। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस वक्त आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो और आप सिंगल हो
और अपने करियर में फोकस कर रहे हो। क्योंकि ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने बहुत टाइम से जो है लड़ा है सिचुएशन से, ठीक है। आप बहुत टाइम से चीज़ों को फेस कर रहे हो, बोल्डली फेस कर रहे हो। तो अब आपने अपने अपने लिए ऐसा लग रहा है कि स्टैंड लिया है, आपने अपने लिए कुछ सोचा है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने अपने लिए कुछ सोचा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ आपके लाइफ में अचानक से हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो। अब आप, ऐसा भी मुझे ये बता रहा है कार्ड्स कि अब आप किसी को भी, कोई भी नया रिलेशनशिप आपके सामने आता है तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट हो जाते हो। आपको लगता है कि कहीं ये आपको धोखा देने तो नहीं आ रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएगी, ऐसा आपके दिल में फीलिंग्स आती है। पर एंजल्स की तरफ से मुझे ऐसा गाइडेंस मिल रहा है कि आपके लाइफ में या तो यही वाले पर्सन का रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का आया है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन के तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, प्यार का ऑफ़र, या फिर हो सकता है कि किसी भी प्रकार का, मुझे ऐसा लग रहा है, ऑफ़र आते हुए दिख रहा है। जो भी आपने लाइफ में मैनिफेस्ट करे हो वो आने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आने वाला है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनसे आपकी कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। और देखते हैं ग्रुप 2 का सितंबर मंथ कैसा रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, और आप खुद को बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हो कि आप वर्थ इट नहीं हो, ऐसा आप फील कर रहे हो। पर मुझे ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं कि सितंबर मंथ में आप काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स में आओगे, और हो सकता है अब आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी आएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो कि प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। तो आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आपको किसी प्रकार का मैसेज या कॉल, जैसे यहाँ पर भी 8 ऑफ हैंड्स आया है, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स आया है, तो किसी भी प्रकार का आपको मैसेज, कॉल, या फिर किसी प्रकार का इनविटेशन या कोई प्रपोज़ल भी मिल सकता है। ये कोई एपोलॉजी भी हो सकती है, जैसे किसी ने आपको सॉरी बोला, इस तरीके की बात हो सकती है। या फिर कोई ऐसा इंसान, कोई पास्ट का कोई इंसान आपके पास आ सकते हैं, या आपके पर्सन ही आपके पास आ सकते हैं कोई नया ऑफ़र लेके कि वो दोबारा आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और देखते हैं सितंबर मंथ में कैसे रहेगी ग्रुप 2 की लव लाइफ। यहाँ पर है मैजिशियन और द टावर। तो मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी, और वही पॉजिटिविटी अब आपके लाइफ में आने वाली है। साथ में यहाँ पर जो टावर का कार्ड बता रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो कि एंड होना ज़रूरी थी, हो सकता है वो एंड होगी और आपके लाइफ में कोई नई चीज़ें आएगी। और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ चीज़ों का आपको काफ़ी रियलाइजेशन होगा, आपको चीज़ों के बारे में महत्व पता चलेगा कि हो सकता है कि पास्ट के किसी रिलेशनशिप में आपको हमेशा ये इंसान जो है तकलीफ़ देते थे, तो हो सकता है आप अपने तरफ से ही कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन लो कि आप अपने लाइफ के जो ग्रिप है वो अपने हाथ में लेना चाहते हो, और आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहते हो सकता है आप अपने तरफ से ही इस इंसान के साथ कट ऑफ करके अपने लाइफ में एक नया कोई पर्सन या कोई नई बिगनिंग शुरू करो। ठीक है, अब जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगा, ये भी एंजल्स की तरफ से मैसेज है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, आप जो भी चाहते हो वो ज़रूर होता है, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 के लिए सितंबर मंथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और लव लाइफ कैसी रहेगी।
यहाँ पर आया है सिंप्लिसिटी एंड प्यूरिफिकेशन। देखिए प्यूरिफिकेशन का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन करना चाहिए। जो भी पास्ट का जो भी कूड़ा कचरा है, मतलब कि जो भी पास्ट के नेगेटिव थॉट्स है उसको आपको अपने लाइफ से हटाना है। चाहे वो आपके पास का ही एनवायरनमेंट क्यों ना हो, जो भी आपका आपके घर में जो नेगेटिविटी वाले सामान हैं आपको उनको हटाना है। ये भी आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है। साथ में ये सिंप्लिसिटी का कार्ड आया है। लाइफ को जितना भी आप सिंपल रखेंगे वो लाइफ उतनी ही इजी होगी। ज़्यादा आप उसमें लैविशनेस और ये सारी चीज़ें लाएंगे तो लाइफ और डिफ़िकल्ट होने लगती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज है कि आपको सिंप्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जो भी नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। चाहे वो आपके घर में हो या आपके अंदर के प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी इन सितंबर मंथ। कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी ग्रुप 2 का सितंबर मंथ में और क्या क्या हो सकता है। ट्रस्ट, आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो ऐसा एंजल्स का मैसेज है कि इस मंथ आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर। और अगर आपने सोचा है कि आप अपने जिस भी पर्सन को आप उनके साथ और आगे नहीं रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको उसे उनको रिलीज़ करना चाहिए और आपको डिवाइन पर्पस अपना समझना चाहिए। आपकी जो डिवाइन पर्पस है, जिस रीज़न से आप इस अर्थ में आए हैं उसको समझने की कोशिश करिए, मेडिटेट करिए। और ऐसा भी कर ये बता रहा है कि खुद के ऊपर फोकस करिए। हो सकता है आप खुद के ऊपर केयर नहीं कर रहे हो तो आपको खुद के ऊपर भी केयर करना चाहिए। और साथ में वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। ठीक है, जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग से होगा। सब कुछ डिवाइन के हाथ में है, डिवाइन जानते हैं क्या होगा। हम ये जो कार्ड्स है सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती है, बाकी जो रिज़ल्ट है वो डिवाइन के हाथ में ही है। तो आपको एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि वर्थ वेटिंग फॉर, और आप खुद को किसी से भी कम मत सोचिए क्योंकि आप लवेबल हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो एंड यू डिज़र्व लव एंड यू आर लवेबल। तो ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।